हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोड फोर्स राउंड 799 टेट 4 डे 4 का सेकेंड एंड थर्ड प्रॉब्लम के बारे में। सो बिफोर डेट, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हुए जाना। ओके, तो मूव करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर बी पे। फर्स्ट क्वेश्चन तो अब बहुत बेसिक था, तो मैं फर्स्ट का वीडियो नहीं बना रहा हूँ एंड होपफुली फोर्थ का भी वीडियो आ जाएगा। सो इस वीडियो हम लोग बी और सी पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बी क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आपके पास एक एरे ए है और एन इंटीजर है उस एरे में। सो आपको क्या करना, आपके पास एक तरह का ऑपरेशन है जिसमें आप दो इंडेक्स, ठीक है, टू डिस्टिंक्ट इंडेक्स को चूज करना आई एंड जे, एंड उन दोनों को रिमूव कर देना है एरे से। तो देखो, उसको रिमूव करने से क्या होगा कि एरे में ये वाले पार्ट को आपने रिमूव किया और इस वाले पार्ट को आपने रिमूव किया, ठीक है। तो एरे में दो एलिमेंट कम जाएगा एंड उसी से रिलेटेड आपको जो है आगे काम करना। तो उसको क्या करना, आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो आपको ये ऑपरेशन दिया हुआ है, दो इंडेक्स को चूज़ करके वहाँ पे एलिमेंट जो है उनको रिमूव करने का, इस ऑपरेशन को कुछ टाइम्स आपको परफॉर्म करना, सम टाइम परफॉर्म करना है। एंड उसके बाद आपका एम है कि सारा का सारा डिस्टिंक्ट एलिमेंट बचे, ठीक है। तो सारा डिस्टिंक्ट एलिमेंट बचना ये तो आप कर सकते हो, बट इन एडिशन आपको क्या करना है, मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट रखना है। ये मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट यहाँ पे करने का क्या मतलब है, या लॉन्गेस्ट पॉसिबल जो लेंथ है वो कहने का क्या मतलब है। कहने का जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 1 2 3 4, यहाँ पे अभी चारों डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ठीक है, चार डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। बट मैं क्या करता हूँ, एक ऑपरेशन को परफॉर्म किया, 2 और 3 को रिमूव कर दिया, तो अपने पास सिर्फ 1 एंड 4 बच रहा होगा। सो ये है इस एरे में जो हमारा रिजल्ट आया है कि ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, ये हैं, बट ये मैक्सिमम नहीं है। हमारा मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम हम 4 तक पहुँच सकते हैं। ओके, सो हमें यही बताना, ठीक है। एंड ओके, अब आपको एक तो कॉन्स्टेंट आपके थोड़े छोटे ही हैं, बट इस पर आपको ज़्यादा यहाँ पे फोकस नहीं करना, क्योंकि आपको अगर आपका अगर सॉल्यूशन जब देखोगे तो बहुत बेसिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ है, आपको ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। ओके, सो डायरेक्ट क्या करते हैं, इसके लॉजिक पार्ट पे जंप करते हैं कि हमें किस तरह का ऑपरेशन करना और कब करना, ठीक है। सो देखो, सबसे पहली बात 1 2 3 4 जो हमने एग्जांपल ऊपर देखा, इसमें एक चीज़ तो क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे ऑपरेशन करने के बाद क्या अपना आंसर और ख़राब हो रहा, मतलब ऑपरेशन करना ही हमारी गलत डिसीजन है। तो यहाँ पे ऑपरेशन हमें नहीं करना, ठीक। अब एक चीज़ मैं एक दूसरा एरे लिखता हूँ, कुछ नहीं करूँगा, इसमें 1 1 कर दिया, रेस्ट सब कुछ सेम है, 3 एंड 4। अब इसमें क्या हो रहा, इसमें ये हो रहा है कि यहाँ पे एक और एक रिपीटेड है और इसमें सारे डिस्टिंक्ट नहीं है, तो मुझे एक में से कोई एक को हटाना ही होगा। तो किसी एक को हटाने के लिए एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं किसी को भी मान लो एक हटा दिया, ऐसे एक ऑपरेशन में इन दोनों हटा, तो रिमेनिंग हमारे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो है 3 बचेंगे, ठीक है। ओके, तो इससे एक चीज़ साफ हो रहा है कि सबसे पहला जो वेन हो रहा है, कब आपको ऑपरेशन करना है और किस पे करना है। तो वेन कब आपको करना, जब रिपीटेड एलिमेंट होंगे हमारे पास, ठीक है, मतलब एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है 1 से ज़्यादा होगी, इन सेकेंड टर्म में से कह सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 होगा, तब हमें ऑपरेशन तो परफॉर्म करना ही होगा। अब देखो क्या करना, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही होगी, ठीक है, कि ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे, एक से ज़्यादा है तो घटाते हुए चले जाएंगे। बट जैसे यहाँ पे बहुत सारी तरह की सिचुएशन हो सकती है अगर आपके सॉल्यूशन पे हम चलें तो। मुझे जो इनिशियली आया था कि ठीक है हम क्या कर सकते हैं, जैसे 2 2 एंड 2 है, 1 3 एंड 3 मान लो है ऐसा। तो आपको लगेगा कि सिंपली ठीक है ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑपरेशन में 2 को रिमूव करना है। तो आपका जितना भी फ्रीक्वेंसी ऑड के साथ होगा तो ऑड वाला एक बच जाएगा,
इवन वाला, ये इवन वाला तो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो आपके लाइक माइंड में ये आ सकता है कि ऑड फ्रीक्वेंसी वाले को हमें बस काउंट करना है, बट यहाँ पर वो केस नहीं है। ये केस नहीं है। कैसे? मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ इसके रिगार्डिंग। एक एग्जांपल ले लो, 2 2 और 1 1। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, ये भी इवन है, तो आपके हिसाब से इन दोनों को एक ऑपरेशन में रखोगे तो आपका जो है वो नहीं आएगा। फिर ये इन दोनों को एक ऑपरेशन में रखोगे तो रिमेनिंग आपका जो एलिमेंट बचेगा वो 0 हो जाएगा। बट यहाँ पर ये चीज़ नहीं होगी। यहाँ पर मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, 1 और 2 को चूज करता हूँ और रिमूव करूँगा तो 2 और 1 हो जाएगा। सो बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट सिर्फ ये नहीं देखो कि फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 पे हमें परफॉर्म करना, तो उसी पे करना है उस एरे पर, ये बात पता चलती है। बट सिर्फ जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा उसी पे परफॉर्म नहीं करना। ठीक है, लाइक ऐसा हो सकता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी 1 घटाने के लिए मुझे किसी दूसरे वाले के फ्रीक्वेंसी के साथ लाइक मैचअप करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं 2 और 2 की 2 फ्रीक्वेंसी है, तो मैं इन्हीं 2 को रिमूव नहीं कर रहा। 1 1 की 2 फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को रिमूव नहीं कर रहा। मैं इनमें से एक एलिमेंट उठा रहा हूँ और इस वाले से एक एलिमेंट उठा रहा हूँ, और इन दोनों को रिमूव करने से मेरा ये दोनों का दोनों जो है बच गया। ठीक है, ओके। तो इससे आपको एक चीज़ क्लियर हो रहा है, ठीक है, कि सेम वाले के साथ जो है केस आपका हो सकता है कि किसी केस में आपका सही दे, बट बहुत सारे केसेस में आपको गलत देगा। तो आपका जो बेस्ट लॉजिक जो बनता है, क्या बनना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सबसे पहले जो सारे एलिमेंट लिखे हैं पिछले वाले का लेता हूँ जो आपको जस्ट डिस्कस किया, 1 1 एंड 2 2। ठीक है, अब देखो 1 की फ्रीक्वेंसी है 2 टाइम्स, 2 की फ्रीक्वेंसी है 2 टाइम्स। अब मुझे इस 2 में से 1 रखना है, एक को डिलीट करना है, तो कितना डिलीट करना है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, डिलीट। ठीक है, इतना मुझे डिलीट करना है, और इसमें से भी एक को डिलीट करना है। तो इसमें से क्या होगा, अब मैं देखो क्या करूँगा, मैं मान लो यहाँ पे भी खड़ा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ इसमें एक है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, और ये 2 है नंबर, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 है। मैं कह रहा हूँ कि इससे एक एलिमेंट मुझे डिलीट करना है, इससे भी एक एलिमेंट मुझे डिलीट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एलिमेंट डिलीट करने के लिए मैं अपने आगे जाऊँगा और इससे जिसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी या बराबर होगी ऐसे एलिमेंट को खोजूँगा, और वहाँ से मैं देखूँगा कि हाँ तुम्हारे पास एक एलिमेंट से ज़्यादा तो होगी, तो मुझे क्या करो, एक एलिमेंट यहाँ से दे दो, तो ये पेयर अप हो जाएगा, तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, ये वाला अपने नेबर वाले से मांगेगा कि देखो ऐसा है, ठीक है, कि हमारे पास रिक्वायरमेंट इतने एलिमेंट डिलीट करने की है, तो तुम्हारे पास अगर इतना है तो मुझे दे दो, तो फिर ये वाली चीज़ यहाँ से वापस आएगी। सो बेसिकली क्या मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो लॉजिक क्या है कि आपकी अकरेंसेस को लाइक फ्रीक्वेंसी को, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैं सॉर्ट करूँगा सबसे पहले तो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हर एक एलिमेंट की एक फ्रीक्वेंसी निकलती चल जाएगी और उसका सॉर्टेड हो जाएगा। अब मुझे फर्स्ट वाले एरे में फर्स्ट वाले एलिमेंट को देखना है, इसकी मान लो एक्स फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट होगी जो डिलीट करना है, एंड जाहिर सी बात है कि बगल वाले को एटलीस्ट एक्स या एक्स से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि हमने सॉर्ट कर रखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये वाले एलिमेंट एटलीस्ट एक्स तो होगा ही होगा, तो इसका काम हो जाएगा, तो मेरा ये वाला यूनिक एलिमेंट ऐड हो गया। इसी तरह ये जो है अपने बगल वाले से मांगेगा, तो इसमें क्या होगा, इसका अगर मान लो y है तो इसके पास रिमेनिंग बचेगा y माइनस एक्स। ठीक, अब ये y माइनस एक्स ये इससे मांगेगा, इसके पास मान लो समथिंग z है, तो इसके पास बचेगा z माइनस वाई प्लस एक्स। ठीक, सिमिलरली क्या होगा, ये सबको एक दूसरे से मांगता जाएगा, और ये लास्ट वाला सिर्फ जाएगा, लास्ट वाले के पास कुछ बचेंगे, ये अपने बगल वाले को दे दिया होगा, तो उसके हिसाब से लास्ट वाले के पास कुछ बचा होगा। अब बस लास्ट वाला के पास बचा जो है वो मुझे अब देखना है कि ये इवन है या ऑड जो बचा हुआ है। ठीक है, अब मुझे इवन और ऑड क्यों देखना है, क्योंकि अब इसके पास कोई दूसरा साथी नहीं है, कोई दूसरा फ्रेंड नहीं है इसका जिसके साथ ये लाइक मैचअप या टीम अप करके ये अपना जो है वो रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि ऑलरेडी सारे के सारे एक 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 हो रखे हैं, क्योंकि हमें लाना है मैक्सिमम, तो हमने सबको एक 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 किया और ये लास्ट वाला बच गया।
अब ये लास्ट वाले को हम अपने ऑपरेशन से डिसाइड करेंगे। अब हमारा ऑपरेशन क्या था कि एक बार में 2 को रिमूव करना है, तो फिर वही पहला जो लॉजिक आया था कि इसी पे परफॉर्म करते हैं। तो अगर इसका और टाइम्स है लाइक कि 1 1 1 है, ठीक है, तो 2 के पेयर बनाकर हम इसको रिमूव कर देंगे तो एक एटलिस्ट बच जाएगा। अगर इवन है तो 2 का पेयर अप, क्योंकि रिमूव तो हमें करना ही है, तो 2 का जैसे ही पेयर अप करेंगे तो सारे एलिमेंट जो बचे हुए हैं सब खत्म हो जाएगा। तो इस केस में कोई आंसर ऐड नहीं होगा, तो सिंपली आपका n-1 हो जाएगा। ठीक है, ये n-1 होगा, और अगर ये ऑड रहा तो डायरेक्ट आपका जो है वो n हो जाएगा। ठीक, ये n बेसिकली कहने का मेरा ये फ्रीक्वेंसी बाय जो यूनिक एलिमेंट का जो एरे मैंने बनाया था उसके बारे में। अब मैं आपको कोड से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, कोड में ये तो थर्ड का कोड में मैंने क्या किया, n इनपुट लिया, पहले थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं इसको। n इनपुट लिया, मैप में मैं फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा हूँ, तो फ्रीक्वेंसी मैं स्टोर कर दिया यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के बाद में सारे फ्रीक्वेंसी को मैं पॉपअप कर रहा हूँ, लाइक सारे फ्रीक्वेंसी जो भी है अपने पास उसको मैं एक नया वेक्टर में पुश कर रहा हूँ। अब ये n साइज का वेक्टर नहीं होगा, ये हो भी सकता है अगर सारे यूनिक एलिमेंट होंगे, और ये अगर एक भी रिपीटेशन हुआ तो ये n साइज का वेक्टर नहीं होगा। सो आप यहाँ पे हमेशा जब भी यूज करो तो SZ, आप इसको ऐसे देख सकते हो, एस ये लिखा हुआ v डॉट साइज। ठीक, उसको मैंने सॉर्ट किया, सॉर्ट करने के बाद आंसर डिक्लेयर किया हूँ जो काउंट कर रहा होगा। ये जो करंट है, ये करंट क्या करेगा, प्रीवियस -1 जो है इसका लॉस होगा। क्यों, प्रीवियस जितना है, ठीक है, प्रीवियस हमारे पास जितना था, लाइक ये 2 है और ये 4 है, तो 2 में कितना 1 ज़्यादा है, लाइक 1 रिमूव करना है मुझे, तो इस 4 के साथ ये 1 जो है बात करेगा और ये 1 को रिमूव कर देगा। तो बेसिकली इसलिए मैं कर रहा हूँ vi-1, तो माइनस एंड माइनस मिलके यहाँ पे हो जाएगा +1। ओके, तो एक रह गया, बाकी सारा डिलीट कर दिया हमने, ऐसा कर दिया। तो एक, क्योंकि vi-1 पे एक रह चुका है तो एक यूनिक एलिमेंट मुझे मिल गया, तो आंसर ++। इस तरह सब करने के बाद मुझे लास्ट वाले को सिर्फ चेक करना बच रहा, तो लास्ट वाले को मैं चेक करूँगा, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ऑड रही, सबको देने के बाद इसका ऑड फ्रीक्वेंसी रहा, तो ये भी यूनिक बच जाएगा। ठीक है, एंड अदर देन हमारे पास ये यूनिक नहीं अगर बच रहा होगा तो आंसर जो यहाँ पे कैलकुलेट हुआ वही रहेगा। सो फाइनली मैं आंसर यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन में इतना ही था, एंड ये बेसिक क्वेश्चन था, बट लाइक बहुत लोगों का माइंड इसमें स्ट्राइक नहीं किया लॉजिक। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है एंड इजी है काफ़ी, बस थोड़ा सा आपको अगर लाइक आप चेस खेलते हो तो आपके लिए तो समझना बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आपको लॉजिक स्ट्राइक नहीं किया तो मैं बताऊंगा आपको, तो आप सिंपली समझ जाओगे। ये बता रहा है कि एक चेस बोर्ड है 8x8 का। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे बिशप को फाइंड करना है। बिशप क्या है कि इन 8x8 चेस बोर्ड में कहीं पर रखा है, बट ये कॉर्नर वाले कॉलम और रो पे नहीं रखा। ठीक है, सो ये वाला जो आपका रो है, ये 1 to 8 साइड, सबसे साइड वाला रो, एंड इस सबसे साइड वाला रो, लेफ्ट और राइट, टॉप और बॉटम, ये वाले जो बॉर्डर है इस तरह का, इस पे नहीं है, एक्सक्लूडिंग दिस 2 to 7 एंड 2 to 7 जो रो, ये आपका जो 7x7 का चेस बोर्ड छोटा सा बन रहा, इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे टेबल में इंसर्ट कर सकता हूँ। सो 8x8 का टेबल मुझे चाहिए। अब देखो क्या करना है, इस 8x8 वाले टेबल में इन्होंने बोला है कि नहीं, मैं जो है ये सबसे साइड, ये साइड और ये साइड वाले रो और कॉलम में बिशप को प्लेस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो किसी सेल पे इन, अब ये 7x7 का जो सेल है इसमें कहीं ना कहीं बिशप प्लेस्ड है। बिशप की जो स्ट्रेटजी होती है, अटैकिंग स्ट्रेटजी, ये क्या होता है, डायगोनल प्लेस्ड होता है, लाइक डायगोनल इसके अटैकिंग स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो यहाँ से ये ऐसे डायगोनल अटैक कर रहा होगा, यहाँ से ये इस साइड डायगोनल अटैक करेगा, इस साइड डायगोनल और
इसमें इस साइड डायगोनल जो आपका 4 डायरेक्शनल डायगोनल आपका अटैकिंग कर रहा होगा, और ये जहाँ पे प्लेस्ड है उस सेल का भी अटैकिंग पोजीशन काउंट होता है। ठीक है, तो आपको इसकी पोजीशन बताने की कहाँ पे रखा, तो ये काफ़ी सिंपल है। क्यों? क्योंकि देखो अब ये आप इनपुट देखो, इसको इनपुट में सारे जगह डॉट हैं एक्सेप्ट जहाँ पे भी इसके अटैकिंग पोजीशन है वो हैश है। ठीक है, तो ये जो सिंबल है आपको इसको देखना। अब जहाँ पे हैश मुझे मिल रहा है वो एक अटैकिंग पोजीशन हो सकता है, बट अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये हैश है तो ये अटैकिंग पोजीशन है, बट ये बिशप का जो प्लेस्ड पोजीशन है वो कैसे पता चलेगा? तो लेट सपोज कि अगर बिशप का प्लेस्ड पोजीशन होता तो क्या होता, ये तो अटैकिंग पोजीशन है तो सही है, इसके जो डायगोनल अपर, ठीक है, ये जो प्लेस्ड है इसको मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा ग्रिड से आपको समझाता हूँ। जैसे देखो ये वाला सेल जो है इसको कम से कम 3 चाहिए मुझे। ठीक है, अब देखो अगर मैंने यहाँ पे मान लिया कि ये वाला जो है बिशप का प्लेस्ड पोजीशन है तो उसके हिसाब से ये वाला, ये और ये चारों का चारों जो है वो भी अटैकिंग पोजीशन होना चाहिए। मीन्स सारे जगह पे हमारा हैश जो आपका है दिया हुआ, ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे भी मिलेगा आपको, और यहाँ पे तो आपको मिल ही चुका होगा। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे मिलता है तो इन चारों पोजीशन पे भी मिलेगा, तभी ये जो है एक अटैकिंग पोजीशन होगा। इसके आगे आपको नहीं चेक करना, क्योंकि अगर ये ऐसा मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ये है कि एक ही बिशप रखा हुआ है, एग्जैक्टली लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, ऑलवेज एग्जैक्टली 1 पॉसिबल लोकेशन ऑफ बिशप। ठीक है, तो ऐसे केसेस में यहाँ पे बिशप प्रेजेंट होगा तभी ये चारों जो है डायगोनल वाले कॉर्नर केसेस हैं, कॉर्नर है वो जो होंगे अटैकिंग पोजीशन होंगे। और चूँकि यहाँ पे कन्फ्लिक्ट होने की कोई भी संभावना नहीं है तो आपको और दूसरे चीज़ों के चेक नहीं करना, तो सिंपली सारे सेल पे आप इटरेट करो फ्रॉम सेकेंड रो टू 7th रो, सेकेंड कॉलम टू 7th कॉलम, इन पूरे सेल पे इटरेट करना है। और जहाँ पे भी ऐसी पोजीशन मिल रही है जहाँ पे इन 5 पोजीशन पे जो अटैकिंग पोजीशन दिया जा रहा है आपका इनपुट, तो ये जो है आपका ये सेल, ये जो है आपका ये आपका अटैकिंग सेल कहलाएगा, सॉरी प्लेस्ड सेल कहलाएगा। और इसकी कोऑर्डिनेट आपको प्रिंट करनी है x+1 और y+1 मीन्स 1 बेस्ट इंडेक्सिंग। ठीक है, ये तो काफ़ी सिंपल था। मैं आपको डायरेक्ट इसका कोड दिखाता हूँ। कोड में क्या है कि मैंने ग्रिड 8x8 का कंस्ट्रक्ट किया, इनपुट लिया एंड 1 to 7 में चल रहा हूँ। ठीक है, 1 to 7 चलने के बाद मेरा क्या है, अब i-1 या j+1 करके मैं जो चेक कर रहा हूँ ग्रिड के कॉर्नर पे, तो मुझे इफ एल्स लगाने की ज़रूरत नहीं। और ये जाहिर सी बात है कि 1 to 7 में ही आपका जो है वो रखा हुआ है। तो आप अगर 0 to चला रहे हो 0 to 7, ठीक है, लाइक ये 7 नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है 1 to 6 होगा, 1 बेस्ट इंडेक्स में। तो अगर आपने 7 या 0 पे लगाया है तो आपको एक इफ एल्स लगाना होगा यहाँ पे, और वो जो है फालतू का जो चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है तो हमें वहाँ पे चेक नहीं करना। तो ऐसे केसेस हमने डायरेक्ट सिंपली यहाँ पे चेक कर दिया इसको। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे i+1 एंड j+1 आपको सिंपली प्रिंट करना है। ओके, सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा, एंड कोड भी एक्सप्लेन मैंने कर दिया, सो आपको वो भी समझ में आया होगा। एंड अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट बचता है तो आप वो पूछ सकते हो कमेंट में, एंड क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, आप जाकर एक बार देख लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल नाउ बाय बाय।